अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान ख़ान आमाज़ी, मैं कराची 91 का रिपोर्टर। और आज हम फिर आपके सामने पेश हैं एक उसी मसले को लेकर जो हमारे शिरपाव कॉलोनी बिलखुसूस F1 की ये 15 गलियों के अंदर एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मसला है। हमारी पानी के अंदर गंदगी, हमारी पानी के अंदर जरासीम और गटर के पानी की मिलावट का, जिसके सिलसिले में हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। एक और वीडियो में हमारे साथ इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और यहाँ के रिहाइश पज़ीर अफराद मौजूद हैं। हमारे साथ अशरफ भाई, माई कराची 91 के ओनर भी हैं, एडमिन भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पानी के हवाले से क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम सलाम। देखिए फैज़ान भाई, आपने बात कही है, बहुत अच्छी कही है। मैं ख़ुद वाइस चेयरमैन और बाकी सब तक मैं पैगाम पहुंचा चुका हूं कि भाई हमारे लाइनों का माशाल्लाह पहले पानी का मसला था कि पानी नहीं था। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने काम किए हैं, मानते हैं, अच्छा काम किए, पानी आ रहा है। पर यह कि 6 महीने से हमारे पास गटर का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पेटों के जो लोगों के पेट के मसले मसाइल आ रहे हैं, ख़ारिश, एक अजीब सी ख़ारिश बच्चों पे आई हुई है। और मैं ख़ुद अभी ज़ाती तौर पे परसों नईम अब्बासी से मिला हूँ। ख़ारिश की कोई मेडिसिन नहीं, पर्ची आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं नईम अब्बासी से मिला, मुझे कहा कि 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। हम जब भी उनसे मिलते हैं वो हमें 7 दिन का टाइम देते हैं। 6 महीने से ये 7 दिन हमारे नहीं आ रहे कि आया यहाँ काम होगा या नहीं होगा। हम सोशल मीडिया पे अभी तक मुहिम नहीं चलाई है, 2 बार चलाई थी। इसकी अभी हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि हम बुरी तरह नाकाम हो गई है। यहाँ की जो भी ज़िम्मेदार है, इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदान हैं और हमारे चेयरमैन और कौंसलरान और वाइस चेयरमैन, ये नाकाम हो चुकी है। अब हम आला अहदेदारान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आला से करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, और भी अहदेदारान इससे रिक्वेस्ट है कि आया यहाँ के पानी का मसला हल कर दे। और हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी भी ज़बानी आप सुन लें कि इनके घर में कैसे पानी आ रहा है, ताकि इनको यकीन हो जाए कि आया यहाँ पे ये सियासत हो रही है या वाकई यहाँ इलाके के अंदर गंदा पानी आ रहा है। अच्छा बाबा जी, आपके घर के बाहर पंप भी लगा हुआ है, इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि पंप आपने कितने अरसे से यहाँ लगाया है? तकरीबन 5 साल हो गया हम पंप लगाया, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पानी चलते हैं। पानी बिल्कुल लेने वाला ख़राब है। अच्छा, इसके अंदर भी पानी गंदा आ रहा है या आपकी लाइन का पानी गंदा आ रहा है? वो लेने वाला पानी गंदा आता है, पंप के अंदर पानी साफ आ रहा है? पंप वाला पानी साफ आता है। अच्छा, ये जो लाइन का पानी ये जो गंदा आ रहा है, तो ये कब से ये हाल हुआ है? जब से हमारा पानी बंद हुआ उसके बाद से या नहीं अभी? 5-6 महीने हो गए। 4 महीने के लिए हम तबलीग में गया, ये 4 महीना चलता है, अभी 2 महीना और वगम आया। ये महीना ऐसा हिसाब किताब से पानी ख़राब आता है हमेशा। तो बाबा जी माशाल्लाह, आप नमाज के लिए वजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, तो ये आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, ये या लाइन का? पंप वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लाइन का पानी आपके इस्तेमाल का नहीं है? इस्तेमाल नहीं करते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमारे साथ इलाके के बुजुर्ग मौजूद हैं, ये भी हैं, जिलानी अंकल भी एक इलाके की अजीज़ व क़ारिब शख्सियत, इनसे भी पूछते हैं। जिलानी अंकल, आपका भी पानी गंदा आ रहा है जैसे कि ये फरमा रहे हैं? देखो बेटा, बात ये है कि हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन 37-38 साल हो गए। सन 88 से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ और आज तक ये पानी का बहरान कभी हमने यहाँ नहीं देखा। सुनो ना, अब अलमिया ये हो गया है कि 4-4 दिन 5-5 दिन पहले तो पानी नहीं आता। अगर वो आता है तो उसमें इतनी बदबू होती है कि वो पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए नहीं होता। सुना ना, तो अल्लाह हदायत दे इन सब को कि ये हम पे तरस खाएं, हमारे बच्चों पे तरस खाएं और हमें साफ़ पानी मुहैया करें, ताकि हमारे घरों में बीमारियों से हमें बचाया जाए। अच्छा बाबा, आप इस मुताल्लिक किसी ज़िम्मेदार के पास, इलाकी जिसके पास इख्तियारात उनके पास आप कभी गए हैं? मैं भी गया हूँ, बहुत दफ़ा गया हूँ, और हमारे चेयरमैन साहब को पता है कि कितनी दफ़ा मैं तकरीबन उनके पास जा चुका हूँ, इस मसले पे बात की है मैंने। सुना ना, तो उन्होंने यही कहा है कि इंशाअल्लाह ये काम इंशाअल्लाह आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। उन्होंने हमें यही तसल्ली दी है, तो हम उनकी बात के ऊपर मतलब है कि एतमाद भरोसा करते हुए यकीन दहानी पे वापस आ जाते हैं। तो इस अरसे को भी तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 माह तो हो गए। अच्छा, जब हमें ये कहा गया था। तो बाबा 2-3 माह से आप जो है ना ज़रूरत के लिए, जो इस्तेमाल के लिए पानी, वज़ू के लिए, नमाज के लिए, गुस्ल के लिए, आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? देखें, हमारे यहाँ बोरिंग लगी हुई है। अच्छा, तो उसमें खट्टा आ रहा है या मीठा आ रहा है, मजबूरी की बहालत मजबूरी हम उसे यूज़ कर रहे हैं। सुना ना, लेकिन मसला कहने का है, पीने का जो पानी है वो हम ख़रीद के ला रहे हैं। अच्छा, वो हम तो ख़रीद के ला रहे हैं, वो हमें मैसर नहीं है। ठीक है। तो नाज़रीन, ये मेरे साथ इलाके की मौजूद शख्सियात थी, बुजुर्गान थे, इन्होंने अपने मसाइल आप हज़रात के सामने रखे हैं।
तो अब हमारा सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों से ये सवाल है, अगर हम अपने लिए पीने का पानी ख़रीदेंगे, अगर हम अपने लिए इस्तेमाल का पानी ख़रीदेंगे, अगर हम अपने लिए सोलर सिस्टम घर पे ख़ुद लगाएंगे, तो ये जो लोग जिनको हमने मुंतखब किया, जिनको हमने वोट दिए हैं, तो इनको हम लोगों ने किस लिए मुंतखब किया है, इनको हम लोगों ने किस लिए जो है ना आगे लेकर आए हैं। तो हमारे साथ मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि हमारा ये पानी का मसला कब तक है, क्योंकि हम तो ड्यूटी पे होते हैं, ये 24 घंटे घर पर, उनसे पूछते हैं मामला कब तक है। पानी हो कम से कम इसका तकरीबन 7-8 महीनों के गंदा पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नमाज करनी है, नमाज पढ़, नमाज की जगह हम पंप से लेके आते हैं। पानी बिल्कुल गटर का पानी है और गटर का पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मेरे वालिद साहब भी थे। इलाके की जितनी मौजूद हमारी शख्सियात है, तमाम से हमारी बात हो गई है, तमाम का हमने आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया है। अब आप फैसला करें, आवाम फैसला करे कि इन 15 गलियों के उस तरफ भी पानी अच्छा है, एफ रोड के उस तरफ भी पानी अच्छा है, लेकिन हमारे को साफ़ पानी मुहैया नहीं हो रहा। खुदारा इसलिए न करें कि हमने आपको वोट दिए, हमने या आपने हम पे एहसान किया, हमने आप पे एहसान किया। खुदारा इसलिए करें कि हम इस वज़ू पानी से वज़ू कर दें, नमाज़ पढ़ते हैं, आपकी मेहरबानी होगी। आप सिर्फ ये हक़ अपना अदा कर दें, हम आपसे और कुछ भी गलियाँ हमारे लिए पक्की न कराएँ, सेवर लाइटें हमारे लिए न लगाएँ, सिर्फ इतना करें, हमें साफ़ पानी मुहैया करें। बहुत शुक्रिया, वसलाम।